किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। खापे मौजूद हैं, किसान नेता हमारे साथ यूपी से शामिल से। राकेश टिकैत बड़े नेता हैं, लेकिन वो आंदोलन बेचने का काम करते हैं और इसमें भी अगर वे शामिल हो गए तो वे अपनी गोटी फिट कर देंगे। उनका तो काम ही आंदोलन बेचने का है। ये यूपी में आंदोलन क्यों नहीं, हरियाणा में क्यों? पंजाब के लोग भी हरियाणा में आंदोलन करना चाहते हैं। कुछ किसान नेता आंदोलन को खराब करने का काम करते हैं। सिसोली में चले जाओ, वहाँ बता देंगे लोग आपको, कहीं चले जाओ, पूरे भारत के लोग जानते हैं राकेश टिकैत जी केवल आंदोलन बेचने का काम करते हैं। आपने 450 संगठन इकट्ठे किए थे, उसके बाद आंदोलन चला था आपका। अब की बार 17 संगठन चला के आंदोलन चला रहे हैं, तो आपको लगता नहीं सरकार को 17 संगठन नहीं जुगा पाएंगे? ये आंदोलन जो चालू है ये है पंजाब का। पहले आंदोलन में भी अगर पंजाब अकेला होता बिल्कुल नहीं जीत पाता, न उनको टिकने देते, लेकिन हरियाणा साथ दिया, हरियाणा ने साथ दिया तो हम लोग जीत गए। राकेश टिकैत की बातचीत करें, बहुत बड़ा एक धड़ा है उनका और बहुत बड़ा संगठन है और लाखों हजारों लोग उनके संगठन में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका इशारा मिला नहीं। सरकार के पालतू है, आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार बुलाती है उन्हें। वो आज तक कोई आंदोलन नहीं कर पाए। चोर तो चोरी कर ही ले, हम कितने रखवाड़ कर ले, तो महाचोर हैं ये लोग। हरियाणा में कोई नेता नहीं है, यूपी से नेता आते हैं, चाहे वो मलिक आए या फिर टिकैत आए। हरियाणा में ही है, यूपी में कोई नेता नहीं है। यूपी के लोग यहाँ चोर बने के आए हैं, चुराने के लिए आए हैं, लूटने के लिए आए हैं। सर छोटू राम यही हुए, देवीलाल जी यही हुए और चरण सिंह भी यहाँ के ही थे। नेतृत्व हरियाणा में ही है, यूपी में कहीं नेतृत्व नहीं है, वहाँ तो चोर है। हरियाणा के लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहे भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, किसी और के चक्कर में ना हो, ठहरता बड़ा कोई नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मानसो लांबा के साथ। हम मौजूद आज नाहर नॉर्थ में और बांसगांव में मौजूद किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। खापे मौजूद हैं और पंडेर साहब यहाँ पहुँचे हैं। कई किसान नेता हमारे साथ यूपी से शामिल से आए हैं, इनसे भी जानते हैं, काफ़ी लंबा चल के यहाँ पहुँचे हैं। जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। आप बताइए जी, क्या नाम है, कहाँ से पहुँचे? मैं मित्रपाल सिंह मलिक, कटवाला खाप चौधरी, उत्तर प्रदेश। तो और आज इतनी दूर पहुँचे हैं आप, हाँ, क्या लगा, क्या कहेंगे? आंदोलन कहने के हम राकेश टिकैत की बात करें, आपके यूपी के किसान प्रधान बहुत बड़े हैं, अब तक कहीं ना कहीं उनका रिएक्शन प्रति कोई? राकेश टिकैत बड़े नेता हैं, लेकिन वो आंदोलन बेचने का काम करते हैं और इसमें भी अगर वे शामिल हो गए तो वे अपनी गोटी फिट कर देंगे। उनका तो काम ही आंदोलन बेचने का है। आप गठवाल खाप से आते हैं, पिछली बार गठवाला खाप के आप प्रधान हैं। हाँ जी। तो पिछली बार जैसे आंदोलन की बातचीत करें, हाँ जी। तो 13 महीना आंदोलन चला, कई किसानों की वहाँ पे शहादत हुई, मौत हुई, तो भी गाड़ी सिरे नहीं चढ़ पाई आपकी। अब फिर दोबारा से आंदोलन है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए आंदोलन, हम लोग यहाँ पे डल्लेवाल जी के लिए आए हैं। हमें बहुत दुख है कि एक आदमी किसान की लड़ाई लड़ रहा और जिंदगी मौत के बहुत करीब हैं डल्लेवाल जी। हमें बहुत दुख है और देखिएगा हम उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमारा तो देखिए विचार ये है कि भाई डल्लेवाल जी का जीवन बचे। कितनी अंधी, कितनी बहरी सरकार है। अगर ये विषय किसी दूसरे देश का होता, भारत का ना छोड़ के, तो अब तक का सरकार वहाँ पहुँच गई होती, खनौरी बॉर्डर पे डले। एक बात जानना चाहूँगा, आप यूपी से आए हैं। हाँ जी। ये यूपी में आंदोलन क्यों नहीं, हरियाणा में क्यों? पंजाब के लोग भी हरियाणा में आंदोलन करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। ऐसा नहीं है, देखिएगा किसान पूरे भारत का एक है, लेकिन आंदोलन हरियाणा में होता है। कुछ किसान नेता आंदोलन को खराब करने का काम करते हैं। सबको पता है, बार बार हम उसका क्या नाम ले, हम तो नाम भी लेना नहीं चाहते, देखिएगा। नहीं तो जितने भी बाकी और जो किसान संगठन है, वास्तव में वो अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, किसान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और डल्लेवाल जी के लिए तो देखिए, मैं ईश्वर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि
उनका जीवन बचे। और डल्लेवाल जी ने जो किया किसी किसान नेता ने आज तक नहीं किया और ना कोई करेगा। अभी कहते हैं कि कई बार सुनने को मिलता है राकेश टिकैत अभी जो घोड़ी दूल्हा सज के तैयार हो जाता है, फिर वो लास्ट में आते हैं, जब एंड में होता है कई बार के किसान प्रधान भी बोल के गए ये बात, ये वास्तव में सच्चाई है कि एंड? ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। और ये हम ही नहीं कह रहे, आप सिसोली में चले जाओ वहाँ बता देंगे लोग आपको, कहीं चले जाओ पूरे भारत के लोग जानते हैं राकेश टिकैत जी केवल आंदोलन बेचने का काम करते हैं। और इसमें भी चले गए थे वहाँ डल्लेवाल जी से, उन्होंने ये तो उनका ना तो स्वास्थ्य पूछा ना उनके लिए ये 2 शब्द ये कहे कि बड़े दुख की बात है आपका जीवन खतरे में है, बस ये कहा उन्हें जाके, कहने लगा जी बस तुम आमरण अनशन खत्म कर दो। वे तो सरकार के भेजी हुए जहाँ सरकार से उनका पूरा पैक्ट है। अब यूपी से आए हैं तो यूपी में आंदोलन क्यों नहीं है? योगी का डंडा? देखिएगा यूपी के लोग भी आंदोलन करते हैं, बहुत किसान संगठन यूपी में अलग अलग बन चुके हैं, इसीलिए कि जो ईमानदार लोग हैं वो इनके कतई इनके ना सहयोगी हैं ना इनका सहयोग लेते। बाकी और किसान संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जी जी सर, हमारे बड़े भाई हैं राजवीर सिंह मुंडेर जी, आप भी यूपी से आए हैं, आप भी किसान संगठन चलाते हैं, कौन सा संगठन चलाते हैं? निर्वाल खा भारत चौधरी राजवीर सिंह मुंडेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मजदूर संघ के, तो क्या कहेंगे? आज आपने देखा हरियाणा में पहुंचे हैं आप, सबसे बड़ा अगर हम आंदोलन 2021 की बातचीत करें, आपके यूपी के राकेश टिकैत जी, उससे पहले जाट आंदोलन में यशपाल मलिक जी, आपकी बार यूपी की कई भागीदारी को किसान नेता नजर नहीं आए। देखिए, दिल्ली का 13 महीने का किसान आंदोलन मैं और सरदार वीएम सिंह ने आयोजित किया था। पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के किसानों ने मना कर दिया था। लेकिन सर एक बार रोकना चाहूँगा, आपने सरदार वीएम सिंह का नाम लिया, आपने 450 संगठन इकट्ठे किए थे, उसके बाद आंदोलन चला था आपका। अब की बार 17 संगठन चला के आंदोलन चला रहे हैं, तो आपको लगता नहीं सरकार को 17 संगठन नहीं झुका पाएंगे? आपने 450 संगठन सड़क पे उतारे थे, जब जाके इतना बड़ा आंदोलन बन पाया था, तो कहीं ना कहीं कमियाँ हैं? कमियां हमारे अंदर हैं। सरकार तो ये चाहती है कि हिंदुस्तान में किसान ना रहे। ये तो वो सरकार है जो सरकार आज़ादी से पहले जो व्यक्ति आज़ादी से पहले गांव में जमींदार चलाते थे, उन लोगों की सरकार है। ये तो किसानी ख़त्म करना चाहते हैं, जमींदार पूरे काम करना चाहते हैं। दूसरी बात रही इस आंदोलन की, चलो ये आंदोलन जो चालू है ये है पंजाब का, और इस पंजाब के आंदोलन को हरियाणा की सरकार रोके हुए है, क्योंकि सरकार गुलाम है दिल्ली की सरकार के। तो वो जो है ये आंदोलन शुरू दिल्ली जाना चाहते थे, इनको रोक दिया हरियाणा वालों ने। हरियाणा वालों ने भी अब समर्थन शुरू किया उन पंजाब के किसानों का। लेकिन हरियाणा के लोग पिछली बार जो उत्साह था, जो समर्थन करी थी जनता जनार्दन सड़कों पे, अब की बार वो समर्थन किसी जनता का, किसी किसान का अब तक 1% भी नहीं मिल पा रहा है। ये समझदारी है हरियाणा के किसानों की कि उन्हें पता है कि दीवार में सिर मारने सिर फूटता, दीवार नहीं टूटती। हमें अब आंदोलन नहीं करने चाहिए। अभी चुनाव थे लोकसभा के, हमें वहाँ अपनी शक्ति दिखानी चाहिए थी, वहाँ हम बट के जातिवाद में, वहाँ बट के स्वार्थ में। तो ठीक कर रहा हरियाणा वाला जी। एक मेरा क्वेश्चन और रहेगा, राकेश टिकैत की बातचीत करें, आप माने या ना माने, एसकेएम के वो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एक धड़ा है उनका, और बहुत बड़ा संगठन है, और लाखों हजारों लोग उनके संगठन में जुड़े हुए हैं। अगर वो इशारा करते हैं तो आंदोलन बहुत हैवी, बहुत बड़ा बन सकता है। हर गांव में, हर गली, हर चौराहे पे उनके संगठन के लोग मौजूद हैं, हजारों की संख्या में, लेकिन उनका इशारा मिला नहीं। ये तो आप माने या ना माने, तो क्या मिलेगा इशारा या फिर नहीं मिल पाएगा? उनका कोई इशारा नहीं होता, इशारा होता, वो सरकार के पालतू हैं। आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार बुलाती है उन्हें, वो आज तक कोई आंदोलन नहीं कर पाए। 13 महीने के आंदोलन में केवल 6 आदमी आए थे गाजीपुर बॉर्डर पे। फिर आप लोग मीडिया और सरकार के अखबार वे आने लगे, वहाँ हमारा डेरा था, वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे और गौरीपुर पे, और वहाँ फिर उन्होंने कब्जा करा मीडिया ने और सरकार ने।
फिर 26 जनवरी आ गई। हमारी सरकार से बात हुई थी कि 12 बजे के बाद किसान जागा वहाँ, लाल किले में कोई रोकने का उसे, लेकिन सिंधु बॉर्डर पे तो भेज दिया जो उसकी हत्या कर दी भाजपा ने। क्या नाम था जो एक शहीद हुआ था बच्चा, हाँ वो पंजाब से थे वो, दीप सिंधु, वो तो वहाँ भेज दिया हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए। राकेश भेज दिया वहाँ गाजीपुर बॉर्डर, और उन लोगों ने वहाँ जो आंदोलन वो किया उधर। अब हम जो हैं किसान बहुत भोले हैं, आप यहाँ जोश की बात करोगे सब जय बोल लेंगे आपकी, आप बुद्धि की बात करोगे सब लोग क्या बोल रहा है, कुछ काम नहीं कह रहा। तो वो तो केवल आंदोलन तोड़ने के लिए और बेचने के लिए हमें। पिछले आंदोलन की बातचीत के तो राकेश टिकैत का सरकार ने करी थी ना, जब सरकार ने राकेश को वहाँ बुलाया था, सरकार ने 26 जनवरी का कांड कराया था, सरकार ने ही फिर बातचीत करी उससे। बातचीत करने वहाँ एक संगठन गया था, लेकिन बिना बात के अलावा थी राकेश टिकैत की। जाते थे कितने आदमी वहाँ, कई मीटिंगें तो हुई हमारी उस 13 महीने के आंदोलन में, लेकिन मीडिया में दिखा दिया राकेश टिकैत, लोग उसे बड़ा मान बैठे हैं, वो बड़ा नहीं है। तो गठबंधन खाप के प्रधान अभी बोल के गए हैं, वो भी यूपी से हैं, वो कहा कि एक बार डल्लेवाल साहब से मिलने जरूर गए हैं, उन्होंने जाते एक बात बोला, आप अनशन को खत्म कर खड़े हो जी यहाँ से, हम समर्थन करने नहीं। ऐसा ही करते हैं वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो क्या लगता है अभी राकेश टिकैत तो इस आंदोलन में अभी कोई भूमिका नजर नहीं आ रही, ना आने वाली? देखिए, ये जो आंदोलन है किसानों का, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बच्चा भी हम माँ से पैदा होते हैं, 10 माँ हैं 10 बच्चे हैं। जो माँ प्यार से दूध पिलावे, बच्चा भाग कर दूध मांगे, और जो माँ दूध पिला धमकावे दूध नहीं पिलाती, कौन मांगने जावे। ये सारे कार्यक्रम प्रायोजित हैं मोदी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। हाँ, ये किसानों को कमजोर करना काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि ये चाल है भाजपा सरकार की, तो लगता है पिछली बार बैकडोर से कई बिल पास कर दिए थे आंदोलन के बैकडोर से करवा के, तो आपकी बार कुछ और बड़ा वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो भाई चोर तो चोरी कर ही ले, हम कितने रखवाड़ कर लें, तो महाचोर हैं ये लोग, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो राकेश टिकैत बहुत बड़े नेता बन गए थे पिछले आंदोलन में, आपने खड़ा किया और चेहरा उनका बड़ा बना उस समय। बड़ा इसलिए बना रहे कि हम भ्रमित है ना कि वो बड़ा है। अगर वो बड़ा होता तो किसानों को दिला देता। इतिहास है, जब से किसान यूनियन की स्थापना कंझावला में हुई थी, कंझावला में आज तक भी सरकार जमीन ले नहीं पाई, हमारी सफलता मिली थी। उसके बाद नेता बन गया महेंद्र सिंह टिकैत, बताओ क्या दिलवा किसान को, आज तक कुछ नहीं दिलवा। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा हो रहेगा, अभी बात निकली है, यहाँ कई किसान भी कई बोल देते हैं कि हरियाणा में कोई नेता नहीं है, यूपी से नेता आते हैं, चाहे वो मलिक आए या फिर टिकैत आए। हरियाणा में ही है, यूपी में कोई नेता नहीं है। यूपी के लोग यहाँ चोर बनने के आए हैं, चुराने के लिए आए हैं, लूटने के लिए आए हैं। मैं भी यूपी का ही हूँ, लेकिन मैं सच बोलने का आदी हूँ। यहाँ यूपी वाले केवल लूटने के लिए आए हैं, देने के लिए कुछ नहीं आते। नेता यहीं बड़े हुए, सर छोटूराम यहीं हुए, देवीलाल जी यहीं हुए, और चौचरण सिंह भी यहाँ के ही थे। बलरामगढ़ के रहने वाले चौचरण सिंह जी जो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, वो भी हरियाणा के ही थे। नेतृत्व हरियाणा में ही है, यूपी में कहीं नेतृत्व नहीं है। वहाँ तो चोर है, लूटने आ जा। और हरियाणा वाले सीधे भोले ले हमें बुला के, हमें भी बुला के ले यहाँ। अभी ये जो चेयरमैन है सतीश, ये गया हमारे पास 4 दिन पहले, हम भी आ गए यहाँ। हाँ जी, कोई बड़ा चेहरा नहीं बन पाया किसान नेता के रूप में बातचीत कर, हरियाणा का तो कोई बन नहीं पाया अब तक। पंजाब के हैं, यूपी के हैं बड़े चेहरे, और महाराष्ट्र के हैं बड़े चेहरे, लेकिन हरियाणा में आज तक नेता बहुत हैं, प्रधान भी बहुत हैं, खापे भी बहुत हैं, लेकिन राकेश टिकैत जैसे यशपाल मलिक जैसे, पंडेर जैसे डल्लेवाल साहब हैं, और जैसे उग्रा साहब हैं, जैसे इतने बड़े नेता कहीं नहीं हरियाणा में बने नहीं पाए। वजह क्या है? आप इन्हें बड़े नेता कैसे कह रहे? राकेश टिकैत चुनाव लड़ा, 9000 वोट मिली। चड्डू ने लड़ा, 9000 मिली होंगी। आप बड़े कैसे कह रहे हो ना, भ्रमित क्यों हो रहे हैं आप? बड़े तो छोटू राम जी थे, बड़े तो देवीलाल थे, बड़े चरण सिंह थे, कभी हारे नहीं, चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। किसान उनके साथ था, वो किसान के हित के काम किए उन्होंने। तो हरियाणा के लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहे भाई, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, किसी और के चक्कर में ना हो, ठहरता बड़ा कोई नहीं है। और अगर लड़ाई जीतनी है, मैं तो आज भी ये कहना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पंचायत हुई ना आज, ये भी एक दिखावा है। अगर खाप चौधरी चाहते हैं कि हम किसान के लिए कुछ करें, अपनी गोपनीय पंचायत करते। खाप, मैं भी अपनी खाप का चौधरी निर्वाल का, लेकिन मैं सच बोलने का आदी हूँ। अपनी गोपनीय पंचायत करते, पंचायत में तय करते, वह सरकार हमें जो मिला सरकार देगी। सरकार से अब तक तो हाथ जोड़ के ले सकें, क्या लठ मार के ले सकें, लठ मारे पे है नहीं।
क्योंकि उनके पास तो गोला बारूद है, सरकार के पास। हम हार जाएं, अब तो हम उनसे बातचीत से ले सकें। अब बातचीत कौन करेगा? जिसे हमें पसंद करेंगे। पसंद किसे करेंगे? जो वहाँ धोखे से जाएगा। हर काम चालाकी से हो। अगर खाब चौधरी चालाकी से वहाँ जाए, सरकार से बात करें और शायद हल निकल जाए। चलते चलते अपना नाम बता दीजिए। राजवीर सिंह मुंडेट, निर्वाल खां भारत चौधरी, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन। भी बहुत ही इन्होंने सही बात बताई है। एक्चुअली आप देखेंगे राकेश टिकैत जो बार बार कह रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले तीनों कानूनों के समर्थन में बयान दिया था। उसके बाद में उत्तराखंड के लोग थे, वो उठ के चले गए, उन्होंने वहाँ पे आ गया। जो बड़ा चेहरा बनाया वो केवल मीडिया ने बनाया, वो इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका उसमें कोई योगदान नहीं था। जहाँ तक हमारे लोग हैं, आप कहते हैं हरियाणा से कोई बड़ा चेहरा नहीं है। हरियाणा में चेहरे बहुत हैं, लेकिन हमारे अंदर ना एक अहम आ गया, क्योंकि हम लोग लड़ाके रहे हैं। संयुक्त पंजाब और बंगाल दो ऐसे इलाके हुए हैं जिनमें हमेशा अटैक हुआ है। अटैक हुआ है तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते हुए आएंगे, तो हम लोग लड़ाके हैं। तो लड़ाके जो लोग होते हैं उनका नेतृत्व करना बड़ा मुश्किल काम होता है। देखो आप देखो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ, पंजाब और बंगाल का ही बंटवारा हुआ। ठीक है, जहाँ तक यूपी का सवाल है, यूपी पे कभी कोई अटैक नहीं हुआ। सिर्फ एक गोवा में पुर्तगालियों के अटैक को छोड़ करके बाकी सारे अटैक संयुक्त पंजाब पे या बंगाल पे हुए। इसलिए हम लोग पीछे हैं। और रही चेहरे की बात, चेहरे की नहीं है। जब ये हक की लड़ाई जब चलती है तो किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता। जिसका जमीर जिंदा है वो अपने आप चलाता है। जैसे ही हमें बुलावा मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। पहले आंदोलन में भी अगर पंजाब अकेला होता बिल्कुल नहीं जीत पाता, न उनको टिकने देते। लेकिन हरियाणा ने साथ दिया तो हम लोग जीत गए। अब की बार उनको ये पहले से अलर्ट थी सरकार, उनको वहाँ बॉर्डर पे रोक लिया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अब हमारी खापें, हमारे जो संगठन है, ये फैसला ले रहे हैं कि हम हरियाणा में ही शुरू कर देते हैं, दिल्ली की तरफ, पीछे से पंजाब आ जाएगा। तो कोई फैसला होगा, ये तो गर्व की बात है अभी। ठीक है, तो उसके बाद में आपको चेहरा भी नजर आएगा। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये किसान प्रधान यूपी से आए हुए थे, इनसे खास बातचीत की है और इन्होंने बहुत गहरी कई बातें बोली हैं राकेश टिकैत को लेके, चौधरी को लेके और किसान प्रधानों को लेके, खापों को लेके। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या वास्तव में ही आंदोलन बहुत बड़ा हो सकता है? क्या इस तरीके से आंदोलन पीछे उठा था या इतना बड़ा उफान पे उठ पाएगा, या फिर आंदोलन का यहीं पे द एंड हो जाएगा? ये सभी आप पे छोड़ते हैं। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।